वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। स्टडी मोड में आपका स्वागत करता हूं। इससे पिछली वीडियोस में मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, प्रोनाउन प्रोनाउन अभी नहीं करवाया है, प्रोनाउन नहीं करवाया है, वर्ब करवा दिया है, एडवर्ब करवा दिया है, प्रेपोजिशन करवा दिया है, इंटरजेक्शन करवा दिया है। लगभग जो है ऑलमोस्ट सब कुछ जो है वो पूरा हो चुका है। और मैं एक जो है वो डिफरेंस वाला जो एक टॉपिक है उसको भी करवा रहा हूँ, जैसे कि एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या डिफरेंस है, ठीक है। नाउन और ये वर्ब वाला डिफरेंस क्या है उसको हम आज पढ़ेंगे कि नाउन को और वर्ब के अंदर बीच में जो है उसकी क्या डिफरेंस आता है, जिसको हम दोनों ही चीज़ों को अलग अलग जो है वो कंसिडर क्यों करते हैं, ये हम देखेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे, शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है हमारा नाउन और वर्ब। जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसके अंदर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, जिसके अंदर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, उन सभी पॉसिबिलिटीज़ को मैं यहाँ से उठा रहा हूँ और ये इसकी लास्ट पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये जितना भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो जितनी भी डाली, ये एक तरह से फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश होगा। वो एक तरह से फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश था जो मैंने करवा दिया है आपको। इसके अंदर एक टॉपिक और ये बच रहा है, नाउन और वर्ब के बीच में क्या डिफरेंस होता है, हम कैसे उसको दोनों जो है उसके डिफरेंस को कैसे आइडेंटिफाई करें, और उसको भी नाउन को भी कैसे आइडेंटिफाई करें और वर्ब को एक अलग जो है कंसिडर कैसे करें। ठीक है, ये मैंने पिछली वीडियोस में आपको फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश करवा दिया है। ये जो वीडियो है इसके अंदर थोड़ा सा जो एक टॉपिक है छोटा सा, एक ये वाला बचा हुआ है, और फिर इसके अंदर मैं जो है पार्ट ऑफ स्पीच को ही एकदम पर्टिकुलर टॉपिक की तरह एकदम पूरा उसको स्पेशलाइजेशन उस पर करेंगे पूरी तरह से। इसके बाद मैं वर्ब जो है करवाऊंगा, सबसे पहले वर्ब ही करवाऊंगा, क्योंकि वर्ब जो होती है वो एक तो ग्रामर के अंदर सबसे ज़्यादा मेन है। वर्ब क्यों मेन है, वर्ब क्यों मेन है, ये देखिए, आप ये समझिए वर्ब क्यों है मेन, वर्ब क्यों मेन क्यों है। ये देखिए, इसके अंदर से ही आपका एक्टिव और पैसिव जो वॉइस होते हैं वो इसी से जुड़े हुए हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो नरेशन जो आपकी है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। टेंस भी आपके इसी से जुड़े हुए हैं। लगभग हर चीज़ ग्रामर में, लगभग हर चीज़ जो है, जीरंड आपका इसी से है, जीरंड तो ठीक है, इन्फिनेटिव्स आपके इसी से हैं। लगभग सब कुछ आपका जो है वो वर्ब से ही कनेक्टेड है। पूरी ग्रामर जो है वर्ब से कनेक्टेड है। अगर आपने वर्ब, इसलिए मैं वर्ब जो है पहले करवा रहा हूँ, आज ही उसको जो है हम शुरू कर देंगे वर्ब को एक पर्टिकुलर टॉपिक की तरह, जिसके अंदर हम बेसिक से लेकर बेसिक टू एडवांस पूरी तरह से वो करेंगे, उसको पूरी तरह से जो है क्लियर करेंगे। उसके अंदर बेसिक लेवल पहले आएगा, फिर उसके बाद जो है उसका एडवांस लेवल हम शुरू कर देंगे। और ये वाला जो है इसका एक टॉपिक फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश का, एक जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ जो है पार्ट ऑफ स्पीच का एक टॉपिक ये बच रहा है, ये इसको भी हम कर लेते हैं। चलिए ये देखते हैं हम इसको, नाउन और नाउन एंड वर्ब के बीच में क्या डिफरेंस है। ये देखिए, नाउन तो इसको हम समझेंगे किससे, हमने ही तो देख लिया नाउन क्या था, वर्ब क्या था, ये हमने पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे इसको हम सेंटेंस के थ्रू समझेंगे, क्योंकि सेंटेंस के थ्रू हमारी क्लियर होगा कॉन्सेप्ट हमारा। ठीक है, ये देखिए, द वाटर इज़ डर्टी, द वाटर इज़ डर्टी, ये पहला है सेंटेंस, द वाटर इज़ डर्टी। इसमें द वाटर इज़ डर्टी, द वाटर क्या हो गया इसके अंदर, वाटर इसके अंदर क्या हुआ, ये नाउन हो गया वाटर। ये क्यों नाउन हो गया, हम इसको नाउन ही क्यों कंसीडर करें, क्यों हम इसको नाउन कंसीडर करें, लॉजिकली इसमें लॉजिक है एक, मैंने आपको बताया है कि ये नाउन है,
नाउन क्यों है, इसको क्यों हम नाउन बोले, क्योंकि इसके पहले एक आर्टिकल लगा हुआ है और आर्टिकल नाउन के साथ लगता है, नाउन के साथ आर्टिकल लगता है। ये एग्जाम्पल नहीं, ये नीचे वाला द जो लगा हुआ है ये आर्टिकल नाउन के साथ लगता है, तो हम इसको क्या माने, नाउन मानेंगे। ये हो गया नाउन। वाटर इज़ डर्टी, आगे देखो, वाटर इज़ डर्टी, इज़ डर्टी, डर्टी, इसको आप कभी भी ना तो वर्ब समझे और ना ही इसको कभी ऑब्जेक्ट समझने की गलती करें, ये ऑब्जेक्ट भी नहीं है। प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको समझा चुका हूँ, ये ऑब्जेक्ट ना होकर एक तरह से सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ये है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्यों है, द वाटर, ये सब्जेक्ट जो है इसमें हमारा द वाटर सब्जेक्ट हो गया हमारा। उसके आगे हम जाएंगे, इज़ डर्टी, क्या बता रहा है ये हमको कि वाटर की ही एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमको दे रहा है, इज़ डर्टी, पानी जो है वो गंदा है, पानी जो है वो गंदा है, वाटर इज़ डर्टी। तो इसको हम ऑब्जेक्ट ना मानकर इस पूरे को यहाँ से यहाँ तक पूरा जो है ये, इसको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में ही हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। और ये हमारा, जैसे हमने बताया, ये कोई जो है वर्ब नहीं है और ना ही कोई नाउन है, ये एक एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब करता है, नाउन को डिस्क्राइब करता है और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। अब ये देखिए, आगे देखिए, ये क्या आ रहा है इधर, ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ये डर्टी एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। नाउन इसमें क्या है, वाटर नाउन है, तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं अगले सेंटेंस पर। आई वाटर द प्लांट, आई वाटर द प्लांट, आई वाटर द प्लांट, इसमें ये वाटर जो है, एक तो होता है वाटर, वाटर एक जो होता है वो तो एक वर्ब के रूप में भी होता है और हम इसको एज अ नाउन के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पौधों को पानी देना, ये हम इसमें इसको नाउन की तरह, वर्ब की तरह भी जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। नाउन तो ये होता ही, जैसे हम जानते हैं। देखिए, आई वाटर द प्लांट, वर्ब, वर्ब क्या हुई, वाटर हो गया, द प्लांट क्या हो गया, आई वाटर द प्लांट, द प्लांट क्या हो गया, ये हो गया नाउन, प्लांट, क्योंकि क्यों हो गया प्लांट, क्योंकि आगे आर्टिकल लगा है, आर्टिकल है द इसके अंदर। समझ में आया, ये क्लियर है। आगे चलते हैं। दे कीप अ फास्ट ऑन मंडे, दे कीप अ फास्ट ऑन मंडे, दे कीप अ फास्ट ऑन मंडे, इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ठीक है। अभी ये जो है फास्ट, ये नाउन है, इसको हम नाउन ही क्यों बोले, ये तो वर्ब भी हो सकती है, नाउन ही क्यों बोले, क्योंकि आगे एक आर्टिकल लगा है, आर्टिकल है ए, और आर्टिकल लगता सिर्फ नाउन और प्रोनाउन के साथ ही है, तो हम इसको बोलेंगे नाउन। ऑन मंडे, ऑन मंडे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जब एडवर्ब और वर्ब के बीच में जो थोड़ा, प्रपोजिशन के बीच में जो थोड़ा सा डिफरेंस बताया था, तब मैंने आपको बताया था कि पूरा जो ऑन मंडे जो है, ऑन मंडे, ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज़ है और प्रपोजिशनल फ्रेज़ एक एडवर्ब के रूप में एक्ट कर सकता है, तो इसको हम पूरे को एडवर्ब बोल सकते हैं। लेकिन अगर सिंगल हम कंसिडर करें तो ऑन इसके अंदर प्रपोजिशन होगा और प्रपोजिशन के बाद में क्या आता है, एक नाउन आता है और नाउन इसमें मंडे है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। इसके अंदर ये हम जानते हैं, ये हो गया एक नाउन और ये भी एक नाउन है, क्योंकि नाउन से पहले क्या आता है, प्रपोजिशन आती है, प्रपोजिशन में ऑन है, ठीक है। दे कीप अ फास्ट ऑन मंडे, और ये भी एक नाउन है, नाउन क्यों है, क्योंकि एक आर्टिकल लगा हुआ है, समझ में आया। और इस पूरे को, ऑन मंडे को हम एडवर्ब बोल सकते हैं, ऑन मंडे, क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रहा है दे कीप अ फास्ट ऑन मंडे,
कीप को डिस्क्राइब कर रहा है, उसने रखा। ऑन मंडे को एडवर्ब ऑफ टाइम को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? पूरा ग्रामर के रूल से जाए, लॉजिकली उसको सोचें, पूरी तरह से कॉन्सेप्ट को समझे, फिर जो है अपने आंसर को जो है डिसाइड करें। ही शोज फॉल्स प्राइड। ही शोज फॉल्स प्राइड, इसमें क्या होगा? ही शोज हमने देख लिया, ये तो वर्ब है, पता है हमें। फॉल्स प्राइड, कैसा प्राइड? प्राइड कैसा? फॉल्स प्राइड। प्राइड क्या हुआ इसमें? नाउन के रूप में है। क्यों है ये नाउन? नाउन से पहले नाउन को डिस्क्राइब क्या करता है? एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करता है, और एडजेक्टिव इसमें क्या है? फॉल्स। फॉल्स प्राइड। ठीक है, ये समझ में आया? ही शोज फॉल्स प्राइड, नाउन ये प्राइड है इसमें, और इसको डिस्क्राइब कौन करता है? नाउन को एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आगे लगता है, ये इसमें आगे लगा है, ये देखिए, इसके बाद भी लग सकता है, लेकिन इसमें आगे है, ये देखिए एडजेक्टिव। फॉल्स प्राइड, कौन सा, कैसा प्राइड? फॉल्स प्राइड। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। ही प्राइड्स हिमसेल्फ इन हिज हेल्थ। ही प्राइड्स हिमसेल्फ इन हिज हेल्थ। देखिए इसमें क्या है? ही प्राइड्स, इसमें हम प्राइड जो है वो एक प्राइड, ये जो प्राइड है, मैंने आपको ये बताया अभी कि प्राइड जो है, एक तो ये नाउन भी हो सकता है, और दूसरी ओर ये वर्ब के रूप में भी हो सकता है, जैसे हमने वाटर को करा था। जैसे वाटर एक नाउन भी हो सकता है और एक वर्ब भी हो सकता है। ये हमें सेंटेंस को देखकर पता लगाना का पड़ेगा कि कहाँ पर जो है वो नाउन एज अ जो है वो वाटर जो है एज अ नाउन जो है वो एक्ट कर रहा है, और कहाँ पर वो एज अ वर्ब एक्ट कर रहा है। वैसे ही यहाँ पर प्राइड्स जो है वो एक नाउन वर्ब के रूप में भी जो है वो एक्ट कर सकता है। ही प्राइड्स हिमसेल्फ इन हिज हेल्थ। ठीक है, इन हिज हेल्थ। अब देखिए हेल्थ इसके अंदर पूरा क्लियर करता हूँ पहले। हेल्थ जो है इसके अंदर पहले एक, ये तो नाउन है। क्यों नाउन है? क्योंकि इसके पहले एक एडजेक्टिव लगा है और फिर एक प्रपोजिशन लगी है, और प्रपोजिशन किसके पहले लगती है? नाउन के पहले लगती है, तो ये प्रपोजिशन हो गई। ठीक है, ये हो गई प्रपोजिशन। लेकिन हम इस पूरे को एक एडवर्ब बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा। तो इसमें क्या हुआ? इन प्रपोजिशन होगी क्योंकि नाउन के पहले है, और ये एडजेक्टिव हो गया क्योंकि ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, क्लियर है इधर तक? आगे चलते हैं। तो ये हमने फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच को पूरी तरह से जो है उसमें हमने आइडेंटिफिकेशन सीख लिया है। ये मैंने इसको जो है आपको इसलिए पहले हमने पढ़ाया ताकि आप किसी भी सेंटेंस को अच्छी तरह से उसके पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई कर पाएँ, और हमारे जो वर्ब जो हम पढ़ाएंगे आगे उसको उससे जो है रिलेट कर पाएँ पूरी तरह से। अब हम वर्ब को स्टार्ट करेंगे। वर्ब काफ़ी दिनों तक चलेगा, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। मैं इसको आपको सब कुछ जो है इससे कनेक्ट करके आपको दिखाऊंगा, सब कुछ कनेक्ट करके इसको पढ़ाऊंगा, सब कुछ रिलेट करके इससे मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्ब से। और वर्ब कम से कम ये आपकी, इसको मैं मुझे वैसे तो कई सारी वीडियो इसके आएंगी, जितनी भी आएंगी आप सारी देखिएगा। शुरू करते हैं, चलिए। वर्ब मैंने आपको इसको पहले ही जो है इंट्रोडक्शन वर्ब का जो है दे रखा है। वर्ब क्या क्या डिनोट करती है? सिर्फ एक्शन ही डिनोट नहीं करती, जैसे कि हमने अपने स्कूल डेज़ में पढ़ा था, या फिर हम जो है आगे भी शायद उसको वर्ब एक्शन की तरह ही जो है वो एक कंसिडर करते आए होंगे। लेकिन उस चीज़ को अब बदलना होगा, क्योंकि नाउन जो है हमें थोड़ा सा वाइड टॉपिक के रूप में एडवांस लेवल तक उसको पढ़ना है, तो उसको पूरी तरह से समझना होगा हमें। ये देखिए, वर्ब जो होता है एक तो एक्शन डिनोट करता है, दूसरा है स्टेट डिनोट करता है, और तीसरा है पोजेशन भी डिनोट करता है। ठीक है, ये हो गया इतना। आगे चलते हैं। ये हमने पहले भी बता रखा है, आप चाहे तो पहले वाली वीडियोस को जो वर्ब जो आइडेंटिफिकेशन है वो हम उसको आप देख सकते हो उसके
ये मैं इसको यहीं से शुरू करूँगा। ये वर्ब जो है वो पूरा आगे तक बहुत ज़्यादा चलेगा, लंबी इसकी कई वीडियो आएंगी, बहुत सारी वीडियो आएंगी इसकी। शुरू करते हैं वर्ब। पहले हम वर्ब को एज अ डेफिनेशन के रूप में समझेंगे, एज अ डेफिनेशन से समझेंगे इसकी। इट टेल्स अस अबाउट, यहाँ मैंने कुछ लिखा हुआ है देखिए 3 पॉइंट्स में। इट टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट, इट टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट, किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में बताता है हमें, ठीक है। इट टेल्स अस व्हाट अ सब्जेक्ट डज और एन एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट, ठीक है। इसमें है, अब तीसरा देखिए, इट टेल्स अस व्हाट अ सब्जेक्ट इज और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। इसके पूरी डेफिनेशन का ये कंक्लूजन निकलता है कि सब्जेक्ट जो है, वर्ब जो है हमको किसके बारे में बताती है? सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में। और एक्शन किसका बताती है? एक्शन सब्जेक्ट के एक्शन बताती है, क्या वो करता है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, ठीक है। और सब्जेक्ट का ही हमें स्टेट बताती है। ये इसका पूरा कंक्लूजन है इसका, ठीक है। और कुछ इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है, कोई उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। इट टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए, बनना होता है? एक या तो वो नाउन हो या फिर वो प्रोनाउन हो, ठीक है। ये ब्रैकेट में जो लिख रखा है मैंने, नाउन या फिर प्रोनाउन। सब्जेक्ट बनने के लिए आपको किसी भी वर्ड को जो है सब्जेक्ट बनने के लिए उसको नाउन बनना पड़ेगा या फिर उसको प्रोनाउन बनना पड़ेगा। आगे चलते हैं, डेफिनेशन हमने देख ली है इसकी। इससे हम जो है उसको इसके ऊपर ही जो है उसको समझेंगे। आगे देखते हैं। अब मैं आपको ये करवा रहा हूँ, इसके अंदर आपको एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब को या फिर पोजेसिव वर्ब को जो है वो पोजेशन जो वर्ब है जो पोजेशन को शो करती है उसको समझना है। देखिए, ही गोज़ टू स्कूल ऑन टाइम, ही गोज़ टू स्कूल ऑन टाइम, ही गोज़ टू स्कूल ऑन टाइम, ठीक है। क्या है? ही गोज़ टू स्कूल ऑन टाइम, ही गोज़ क्या बता रहा है ये? अब ही गोज़ टू स्कूल ऑन टाइम, वो समय पर स्कूल जाता है, ठीक है, वह समय पर स्कूल जाता है। तो कैसे उसको क्या बोलेंगे हम उसे? अगर वो समय पर स्कूल, वो जाने का काम अगर वो कर रहा है तो जाने में तो कोई भी एक्शन हो रहा है, जाने में तो एक्शन होता है, जाने में तो एक्शन हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? एक्शन वर्ब। इसको हम बोलेंगे एक्शन वर्ब, जो कि उसके एक्शन को डिनोट कर रहा है। किसके? इसके अंदर है क्या चीज़? इसके अंदर सब्जेक्ट कौन सा है? ही है। और ये वर्ब किसके बारे में बता रहा है? किसके एक्शन को बता रहा है? ही के एक्शन को बता रहा है। ही एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट बनने के लिए नाउन या प्रोनाउन बनना पड़ता है, और ही जो है वो एक, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक प्रोनाउन है जो कि नाउन के बदले यूज़ हो सकता है। अगर हम अगर हम नाउन का यूज़ ना करें, उसकी जगह पे हम प्रोनाउन का भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर है पूरा। आगे चलते हैं। देखिए, ही गेव अ बुक टू हर, ही गेव अ बुक टू हर, इसमें क्या होगा? ही गेव अ बुक टू हर, ये इसकी सेकंड फॉर्म है, वर्ब इसके अंदर ये हो गई, ये इसकी V2 होती है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म ये होती है, ठीक है। गिव, गिव, गिवन, ठीक है। ही इसमें सब्जेक्ट इसमें कौन सा है? आप पहले ही देखें सब्जेक्ट कौन सा है, और सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना पड़ता है? नाउन प्रोनाउन होना पड़ता है। इसके अंदर आपको नाउन प्रोनाउन कहीं प्रोनाउन, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, और इसमें क्या है? सब्जेक्ट ही है, और ही जो है नाम प्रोनाउन है एक, ठीक है। तो ये हो गया सब्जेक्ट ही एक, ठीक है। ही गेव अ बुक टू हर, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे एक्शन, और एक्शन डिनोट कर रहा है किसका? प्रोनाउन। इसमें प्रोनाउन क्या है? सब्जेक्ट है, जो कि है ही एक इसमें सब्जेक्ट है, ठीक है। ये समझ में आया आपको? आगे चलते हैं हम।
अनदर सेंटेंस की ओर। ही वॉज गिवन अ बुक बाय हर। इस सेंटेंस को अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, सेंटेंस पूरी तरह से, तो आपको कोई दिक्कत, कोई जो है वरी होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये जो है मैं आपको पहले ही बता दूं, ये एक पैसिव जो है वॉइस का एक सेंटेंस है, पैसिव वॉइस का एक सेंटेंस है ये। इसके अंदर जो है एक्शन जो है वो एक क्या, ऑब्जेक्ट एक एक्शन करता है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये आप अभी इतना सिर्फ समझे कि ही वॉज गिवन अ बुक बाय हर। ही वॉज गिवन, इसमें क्या है, ही वॉज गिवन, गिवन, इसमें बुक वर्ब क्या है, गिवन, क्या दी, बुक दी उसके द्वारा, ठीक है। किसने, किसने दी बुक, किसको दी बुक, ही वॉज गिवन, उसको बुक दी गई, ही वॉज गिवन अ बुक बाय हर, किसको, ही को, ठीक है, ही को बुक दी उसने। और इसमें क्या है, इसमें एक प्रोनाउन है जो कि एक सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है। ही वॉज गिवन अ बुक बाय हर, ठीक है, ये क्लियर है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको हम बाद में आपको बता देंगे। ही इज़ इंटेलिजेंट, अब ये देखिए, ही इज़ इंटेलिजेंट। कई बच्चे क्या होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट, वो स्टडी पे जाएंगे, वो देखेंगे कि वो रटने पे जो जाएगा उसको देखिए, वो सोचेगा क्या इसको, ही इज़ इंटेलिजेंट, वो इसको एक तो पहले तो ऑब्जेक्ट समझ लेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट इसको समझ लेगा, जो कि गलत है पूरी तरह से, ठीक है। और इसके अंदर बोलेगा कि इसके अंदर वर्ब ही नहीं है, और इसको ऑक्सिलरी वर्ब समझ लेगा, ठीक है। ये ऑक्सिलरी वर्ब इसमें नहीं है, ऑक्सिलरी वर्ब इसके अंदर कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। आपको सुनकर ऐसा थोड़ा ये अजीब लग रहा होगा, इसके अंदर कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है इसके अंदर, बल्कि मेन वर्ब कौन सी है, ये इज़ है। मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था कि चाहे वो ऑक्सिलरी वर्ब हो, अगर सेंटेंस के अंदर एक ही वर्ब है, चाहे वो ऑक्सिलरी वर्ब हो ही क्यों ना हो, वो एज अ मेन वर्ब की तरह ही एक्ट करेगी, ठीक है। ये अपने दिमाग में डाल लेना, ही इज़ इंटेलिजेंट, और ही इज़ इंटेलिजेंट, और ये जो है इंटेलिजेंट जो है वो एक एडजेक्टिव है जो कि डिस्क्राइब किसको कर रहा है, ही को ये डिस्क्राइब कर रहा है, क्योंकि जो है ये क्या है, प्रोनाउन है, और प्रोनाउन को नाउन और प्रोनाउन को क्या डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव करता है। एडजेक्टिव इसमें क्या है, इंटेलिजेंट है, ये हो गया एडजेक्टिव इसका इंटेलिजेंट, ठीक है। और ये ही इज़ इंटेलिजेंट, ये स्टेटिव वर्ब होती है जिसको हम मेन वर्ब भी कहते हैं। इस सेंटेंस के अंदर ये मेन वर्ब के रूप में है, जिसको हम इसमें ये इसके स्टेट को बता रही है, ही के स्टेट को बता रही है, ही इज़ इंटेलिजेंट, ठीक है। और इसको हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये सब्जेक्ट की ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें दे रही है, ठीक है। इतना क्लियर है, पूरा समझ में आया। आगे चलते हैं हम, दोबारा एक बार बता दूं, ये है इसका सब्जेक्ट, ये है इसका एडजेक्टिव। सब्जेक्ट क्या होता है, ये सब्जेक्ट क्या है, ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन को डिस्क्राइब क्या करता है, एडजेक्टिव करता है। ये क्या हुआ, इंटेलिजेंट, एडजेक्टिव हो गया। और ये इज़ जो है वो स्टेट को डिनोट कर रहा है, ठीक है, ही इज़ इंटेलिजेंट। और ये पूरे को हम देखेंगे तो ये एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे, आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक। इसके अंदर हम देखेंगे कि इसमें जो हैव है वो किसको, ये तो एक जो है वो पोजेशन को डिनोट कर रहा है, क्योंकि उसके पास बुक है, एक अधिकार को शो करता है, ये एक तरह से अधिकार को शो करता है। आई हैव अ बुक, क्योंकि मेरे पास एक बुक है, आई हैव अ बुक, ठीक है। आई हैव अ बुक अधिकार को शो कर रहा है, यानी कि बुक मेरे पास है, आई हैव अ बुक। किसको,
किसके अधिकार को ये शो कर रहा है? आई के अधिकार को शो कर रहा है, आई के अधिकार को, ठीक है। आई इसके अंदर वो सब्जेक्ट है, इसके अधिकार को ये हैव जो है वो शो कर रहा है, जो कि एक वर्ब है, ठीक है। ये आपको समझ में आया। आगे मैं इसका ये बता देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में ही। इसको हम वैसे अगली वीडियो में इसको पूरा समझेंगे। इसको टाइप्स इसका पहले समझ लेते हैं थोड़े से। ये है इसके टाइप्स, ठीक है, ये है इसके टाइप्स। एक तो टाइप्स होता है इसका ऑक्सिलरी वर्ब। वर्ब्स को हम 3 तरह से उसको जो है क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो होता है ऑक्सिलरी वर्ब, एक होता है मेन वर्ब, फिर हम दूसरी कैटेगरी में आए तो होता है एक ट्रांजिटिव वर्ब, एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, फिर तीसरी कैटेगरी में आए तो एक होता है एक्शन और डायनेमिक वर्ब जिसको हम बोलते हैं, और एक होता है स्टेटिव वर्ब। ये मैंने आपको दोनों बता ही दिए हैं, ये दोनों स्टेटिव और ट्रांजिटिव वर्ब, स्टेटिव और एक्शन वर्ब या फिर डायनेमिक वर्ब दोनों एक ही हैं। मैंने आपको ये बताया है एक्शन वर्ब क्या है, स्टेटिव वर्ब क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका ये बता देता हूँ थोड़ा सा ये वाले में कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या है और मेन वर्ब क्या है। ऑक्सिलरी वर्ब जो है, अगर कोई इस जो है कोई सेंटेंस में, इसको पहले डेफिनेशन सुन लीजिए। इस जो है वो सेंटेंस के अंदर वो ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में अगर कर रहा है एक्ट, तो एक मेन वर्ब होना उसके आगे ज़रूरी है। अगर वो मेन वर्ब नहीं है तो वो इज़ ऑक्सिलरी वर्ब भी नहीं होगी, वो मेन वर्ब होगी सिर्फ, ठीक है। ये होती है ऑक्सिलरी वर्ब, जो कि इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है ये पूरी तरह से, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब तो होती है, लेकिन सिंगल किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आ नहीं सकती। केवल हेल्पिंग वर्ब किसी भी सेंटेंस में नहीं होती। अगर वो हेल्पिंग वर्ब एक ही वर्ब है किसी भी सेंटेंस में, तो वो सिर्फ मेन वर्ब होगी, वो हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, चाहे वो ऑक्सिलरी वर्ब ही क्यों ना हो, ठीक है। और एक होता है मेन वर्ब, जो कि मैंने आपको बताया, अगर इज़ लगा हुआ है कोई, उसके बाद कोई मेन वर्ब आ रखी है, तो उसको हम कहेंगे मेन वर्ब। और मेन वर्ब जो है कुछ जैसे कि गो, ईट, ठीक है, बीट, कम, कैम, कम, ये सब होती हैं, क्या होती हैं ये मेन वर्ब होती हैं, मेन वर्ब के रूप में एक्ट करती हैं, ठीक है। ये समझ में इतना आ गया। अब ट्रांजिटिव वर्ब देखिए और इंट्रांजिटिव वर्ब देखिए। इसको हम अभी ही अगली वीडियो में लेके आऊँगा मैं इसके लिए पूरा जो है वो, इसकी पूरी डेफिनेशन वगैरह और इसके जो है सेंटेंस वगैरह। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? जिसको क्या होता है, जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट होता है। और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? जिसको ऑब्जेक्ट की जो है ज़रूरत नहीं होती, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, एक तरह से ये होता है, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती ऑब्जेक्ट की ज़रूरत, ठीक है। ये समझ में आ गया इतना। और एक्शन वर्ब और डायनेमिक वर्ब दोनों एक ही हैं। एक्शन वर्ब को डिस्क्राइब क्या करता है? एडवर्ब करता है, हमने पिछले सेंटेंस में देख लिया है। और स्टेटिव वर्ब को, जैसे कि ही इज़ गुड, इज़ को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? गुड डिस्क्राइब कर रहा है। गुड क्या है? एडजेक्टिव है, तो उसको क्या, स्टेटिव वर्ब को क्या डिस्क्राइब करता है? एडजेक्टिव करता है। ये हमने सीख लिया है, ठीक है। इसके बाद जितनी भी वीडियो आएंगी सारी वर्ब पर होंगी, बेसिक टू एडवांस लेवल। और हम बीच बीच में जितने भी मेंस लेवल के और प्री लेवल के जितने भी क्वेश्चन हैं, प्री जो एग्ज़ाम है, उन सब के जो है क्वेश्चन वो करेंगे। बीच बीच में सारे क्वेश्चन मैं आपको देता रहूँगा, उसको भी जो है सॉल्व कराता रहूँगा। ये वीडियो जो है वो यहीं पे ख़त्म होती है, कल वीडियो आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।